Hey guys, a very warm welcome to Supergrads YouTube चैनल। अगले साल अगर आप आईपीमेट इंदौर या रोहतक या जिपमेट या कोई भी और आईपीमेट एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं तो बिलीव मी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिकॉज वीडियो में हम बात करेंगे 5 साइलेंट किलर्स आपकी प्रिपरेशन के जो हो सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट फिक्स देम देन फॉरगेट क्रैकिंग आईपीमेट। सो लेट अस सी देम वन बाय वन। मिस्टेक नंबर 1, फोकसिंग ओनली ऑन मैथ्स, जैसे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हो, क्वांटिटेटिव एबिलिटी कहते हो, राइट, उसी पे वो फोकस करते हो। सो गाइज, अगर दो तरीके से हो सकता है, आपका मैथ्स वीक है, राइट, तो आपको लगता है मुझे ज़्यादा उस पर एफर्ट डालना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। बट हो सकता है आप वेल्म हो रहे हो और बहुत ज़्यादा टाइम आप उसमें स्पेंड कर रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर सेक्शन और सब्जेक्ट। दूसरा हो सकता है मैथ्स में बहुत इंटरेस्टेड हो, मज़ा आता है, आपको क्वेश्चन बनते हैं आपसे, तो आप इस कारण से मैथ्स ही मैथ्स करते जा रहे हो। तो दोनों ही सिचुएशन में कहीं ना कहीं कोई दूसरे जो आपके सेक्शंस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, राइट। और यहाँ पे ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्पेशली इंदौर में सेक्शनल कट ऑफ निकालना बहुत ज़रूरी है ना। कितना आपको ख़राब लगेगा कि आपने उसको कैजुअली लिया इंग्लिश को, है ना, और एग्ज़ाम में आपके कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर रह गया और मैथ्स में आपने अच्छे से निकाल लिया। एंड इट कुड बी अदरवाइज ऑल्सो। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या आपका वीक सब्जेक्ट है उसी में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ अदर सेक्शन और सब्जेक्ट। तो रूल याद रखिएगा, वर्क इक्वली ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स, डोंट लेट योर स्ट्रेंथ टर्न इनटू योर ब्लाइंड स्पॉट। सो गाइस, सेकंड मिस्टेक, थिंकिंग एक्यूरेसी इज इनफ इन लॉजिकल रीजनिंग। आप बहुत खुश होते हो मॉक टेस्ट में, रोहतक का मॉक दिया आपने, 40 क्वेश्चंस आए लॉजिकल रीजनिंग के, एंड यू आर हैप्पी दैट यू एबल टू डू 25 क्वेश्चंस। आप बड़े खुश हो, 25 क्वेश्चन किए, 24 सही है, यू नो, तो अच्छी बात है, बट 25 से आप खुश नहीं हो सकते, राइट। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि रोहतक हो गया, जिपमेट हो गया, राइट, ये एग्जाम्स में लॉजिकल रीजनिंग में आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्लोज टू 40 करने पड़ेंगे और उनकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। 25 पे आप खुश नहीं हो सकते। सो ये तभी हो सकता है कि जब एलआर में अपनी स्पीड भी बिल्ड करो, हाईएस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट करो और वो सही करो। सो एक रोहतक का एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको, 25 पे खुश नहीं होना है, 35 38 पे उसको ले आना है। वो कैसे होगा? जब आप बार बार टाइम टेस्ट लगाओगे, अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे, तब जाके वो चीज़ आप हासिल कर पाओगे। सो ध्यान रखिएगा, एलआर की स्पीड इज इक्वल टू सर्वाइवल इज इक्वल टू द हाई स्कोर ओवरऑल इन जिपमेट एंड रोहतक। Otherwise, you will leave easy marks on the table. Mistake number 3, being happy with just clearing cutoffs in the mocks. अगर हम जिपमेट को हम साइड में कर दें और रोहतक और इंदौर की हम बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि रिटन एग्जाम का अच्छा खासा वेटेज होता है फाइनल सिलेक्शन के अंदर, है ना। तो अगर आप सिर्फ रिटन एग्जाम के कट ऑफ्स पे खुश हो रहे हो अपने मॉक में और अपनी कोशिश नहीं कर रहे हो हाई स्कोर के लिए, तो ये भी आपका एक गलत स्टेप हो सकता है अपनी प्रिपरेशन में। ध्यान रखिएगा, बिकॉज जितना हाई स्कोर होगा उसका वेटेज उतना हाई होगा और आपका चांसेस बढ़ेगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने का, है ना। अदरवाइज वेट लिस्ट 1 2 3 के बाद भी बच्चों का नाम नहीं आता, राइट। तो वो क्यों है? तो होता है बिकॉज हमारा ओवरऑल स्कोर अच्छा नहीं है या सेक्शनल स्कोर हमने हाई नहीं लाने की कोशिश की, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। सो आई विल से स्टॉप एमिंग एट मिनिमम, एम एट डोमिनेशन। आईपीमेट इज जस्ट नॉट अबाउट पास और फेल, इट इज़ अ रेस दैट यू हैव टू विन बाय स्कोरिंग वेरी हाई स्कोर, सेक्शनल स्कोर्स और ओवरऑल स्कोर। मिस्टेक नंबर 4, मॉक टेस्ट मेस। हम लोग तैयारी चालू करते हैं बहुत ज़ोरों शोरों से, राइट, बट हम लोग मॉक देने का अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद हम मॉक चालू करेंगे। तो उससे होता क्या है, आपके पास टाइम कम रहता है, आप कम मॉक देते हैं और आपको जब पता चलती है अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का, अपने स्कोर को इम्प्रूव करने का आपके पास समय ही नहीं होता है, क्योंकि आप बहुत सारे लास्ट में आप मॉक देना चालू कर रहे हैं, राइट। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। और बहुत ज़्यादा आप मॉक दे रहे हैं, चलिए ठीक है, आप स्टार्टिंग से मॉक दे रहे हैं, बहुत मॉक दे रहे हैं, बट उसका एनालिसिस प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो सुपरफिशियली कर रहे हैं, डीप डाइव नहीं कर रहे हैं, एरर लॉग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, राइट। सो इन सब चीज़ों से आपका स्कोर जैसा आप सोच रहे हैं आना चाहिए वैसा आएगा ही नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मॉक आप ऑप्टिमम एक संख्या में आप दीजिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, राइट, बट एक ऑप्टिमम संख्या में। यू शुड बी सेटिस्फाइड विद द नंबर ऑफ मॉक्स दैट यू अटेम्प्ट फॉर ईच ऑफ द एग्जाम दैट यू टारगेटिंग,
राइट, बट इट शुड सेटिस्फाई। आपको पता चलना चाहिए, आपकी लर्निंग होनी चाहिए, उस लर्निंग के बाद हमें अगले मॉक में इंप्रूव करने का स्कोप होना चाहिए। तो उतने मॉक्स तो आप कम से कम दीजिए। तो रिमेंबर, मॉक डू नॉट जस्ट टेस्ट यू, दे टीच यू ऑल्सो। The deeper you analyze, the faster you grow. Mistake number 5, last but not the least. अब आप बताइए, कुछ अगर हम एग्जाम्स छोड़ भी दें, राइट, जिपमेट चलो छोड़ देते हैं, डायरेक्ट एडमिशन है, आपका कट ऑफ निकल गया, आपको सीधे ऑफर आ जाएगा, भाई एडमिशन ऑफर आ जाएगा, उसको अगर छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द आईएम्स अपने प्रोग्राम्स के लिए इंटरव्यू करवाते हैं। और इंटरव्यू में अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, करंट अफेयर्स अच्छा नहीं है तो यू विल गेट लेसर स्कोर देयर। तो अगेन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांसेस कम हो जाता है। तो मिस्टेक 5 कैन बी वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड करंट अफेयर्स। तो मैं आपको यही कहूँगा कि यार जो सभी लोग कहते हैं, आई विल स्टिल से दैट रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट, है ना। और उसको लाउडली पढ़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी करें, अपने दोस्तों से कम 1 घंटा अगर आप टेक्सटिंग के थ्रू या वैसे वर्बल कम्युनिकेशन, स्कूल जा रहे हो आप, कॉलेज जा रहे हो, कोशिश करो इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की, सो दैट यू बिकम वेरी नॉर्मल एंड वेरी नेचुरल। इट शुड कम वेरी नेचुरल टू यू। कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी नेचुरल एंड वो करंट अफेयर्स, रीडिंग न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स भी अच्छे होते हैं। अपने डिस्कस करो जो भी इशूज़ हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, राइट, PM गोइंग टू दिस प्लेस, दैट कंट्री, व्हाटएवर, राइट, यू कैन डिस्कस दोज मैटर्स among your peers. Record yourself speaking, how you're speaking, how you're pronouncing, all those things, right? Practice structured answer. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब वो दिन आएगा जब आपको इंटरव्यू आप देने जाओगे तो विल बी वेरी कंफर्टेबल, राइट। सो ये मत सोचो कि यार पहले तो हम रिटर्न एग्जाम निकाल तो लें, उसके बाद देखेंगे इंटरव्यू जब कॉल आएगा तब देखेंगे। तो उस टाइम पे सिर्फ 10 डेज और 15 डेज और आपको मिलते हैं। अब उसमें कितना ही आप अच्छा कर लोगे। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, बच्चे इस कारण से कई बार लास्ट में रह जाते हैं, मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको अभी से रखना होगा। ओके गाइज, सो आई थिंक ये 5 जो मैंने आपको किलर्स बताया अपनी प्रेप के, इन सब का ध्यान रखिएगा एंड वर्क ऑन ऑल द टिप्स दैट आई हैव गिवन टू यू। आई एम वेरी श्योर वर्किंग ऑन दिस यू विल बी रॉक स्टार इन योर एग्जाम्स एंड द मॉक। बाय बाय, टेक केयर।